Hey everyone, welcome back to Maths Tutorpedia. We were doing must-do questions before term 2 board exams, and today I'm going to start with chapter number 5 of NCERT, which is arithmetic progressions. I hope you are doing good with your revisions and have completed your revision almost. So for the first lecture, I'm going to start with the basic of arithmetic progression, so that you will remember the basic concepts. So basically a series is an arithmetic progression if there is a common difference between each successive terms. So this is a mandatory thing for the arithmetic progression कि arithmetic progression होता कहाँ है हमारे पास, जब हमें हर एक नंबर के बीच में या फिर टर्म के बीच में हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट कुड ऑल्सो बी अ जीरो। ओके, अब क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे उसमें इस तरीके से आते हैं। मेनली देयर आर 2 फॉर्मूलाज और उनके कुछ एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं हमारे पास। तो अगर हमें एक सीरीज दे रखी है 1 3 6 8 डैश 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 करके, ये एजम्पशन है हमारे पास। 1 3 आप यहाँ 5 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप 7 ले लो, मैं इसलिए ले रही हूँ कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाए। अब अगर हमें बोला जाता है जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब हमें एक पर्टिकुलरली बोल दिया जाए कि आप इसका 15th टर्म निकालो कि इस सीरीज के अंदर 15th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो उस केस के अंदर हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है विच इज द nth टर्म ऑफ एन AP, and the formula is an equals to a plus n minus 1 into d। और अगर हमें उन्हीं 15 टर्म्स के सम के बारे में आ जाए कि पहले 15 टर्म्स का सम बताओ आप इस AP सीरीज का, तब हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्मूले में कंफ्यूज रहते हैं, और इसको एकदम अच्छे से देख के जाना। n/2 इंटू ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कंफ्यूज होने वाली बात, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी, अंदर का ब्रैकेट सेम है लेकिन 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब सम जो है हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है, an ऑलरेडी गिवन है, nth टर्म गिवन है मतलब, और आपको n की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो तब भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक मैंने फॉर्मूला NCERT में देखा था, ये वाला जो बहुत छुपा रुस्तम वाला फॉर्मूला है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो अब हमें एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ये कभी रिपीटेड नहीं है, कि an की जो वैल्यू है हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सम ऑफ टर्म माइनस सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म। इस तरीके से अगर आपको सम ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स गिवन है आपको, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऑलराइट, now let us start our practical portion from this chapter, and the first question is the value of x for which 2x into x plus 10 and 3x plus 2 are the 3 consecutive terms of an AP। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला क्या है कि x की वैल्यू निकाल के दो अगर ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। इसका मतलब क्या है, ये जिसका भी पार्ट है वो एक AP फॉर्म करता है, और AP कब फॉर्म होती है, जब डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x प्लस 10 माइनस 2x का जो डिफरेंस आएगा विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। राइट, हमें पता है कि डिफरेंस सेम होता है हर केस के अंदर, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जब भी AP सीरीज दे रखा हो उसका मतलब कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास वहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 10 माइनस 2x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा साइन का हमें ध्यान रखना है, ब्रैकेट खोलोगे तो आपका साइन चेंज होगा, माइनस x माइनस 10 हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे माइनस x प्लस 10, जो आपका गलत करके आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, माइनस x माइनस 10। आपके पास जो भी चीज़ें आ रही है वो आप एक साइड लेके आ जाओ, x की वैल्यूज़ और सारी वैल्यूज़ एक साथ रख दो आप। इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस x आएगा आपके पास, और उस साइड से एक और x आएगा, तो माइनस प्लस 2x
एक मिनट, अच्छा ये भी है आपके पास, सॉरी, ये हो गया और यहाँ पे प्लस 10 रह जाएगा आपके पास, और 3x माइनस एक्स 2x हो गया, और यहाँ बचेगा आपके पास -8। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब x और x को आप एक साइड लेके आ जाओ, और -8 -10, ओके, -3x इक्वल्स टू -18 एंड x की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -18 अपॉन -3। ऊपर अगर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर विल बी 6। ठीक है, मैंने कई बच्चों में ये भी देखा है कि ये चीज़ नहीं करते हैं वो लोग, माइनस करके आ जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एक एपी सीरीज गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, हमें बोला हुआ इसमें इस टर्म के अंदर 210 कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये एक सीरीज गिवन है आपको जिसमें ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हमें ये पूछ रहा है कि इस एपी सीरीज में 210 कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब कभी भी हमारे पास ये इस तरीके से कोई नंबर आ जाए वो हमेशा n की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास an की वैल्यू होती है। लेकिन अगर th के फॉर्म में आ जाए कि भाई बताओ 10th क्या है हमारे पास, तो वो हमेशा n की वैल्यू होती है। और अगर केवल एक बेसिकली एक नंबर लिखा हो वो हमेशा an की वैल्यू होती है। ये पहचान होती है, बाकी तो आपको बेसिक तो समझना ही पड़ेगा इस चीज़ का। लेकिन अगर कोई अचानक से ये चैप्टर कर रहा है अभी भी मैं ये सोच के कि बहुत आसान है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा सॉल्व। इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में 21, हमारे पास d क्या है 42 माइनस 21 विच विल गिव अस 21, और ये an की वैल्यू है। ओके, ये 210 जो है हमारा an की वैल्यू, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है हमें। 210 equals to a is 21 plus n is not given, we have to find it out, and d is 221। alright, so पहले हम इसको सॉल्व, अब इसको सॉल्व करने में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। पहले इस ब्रैकेट को इधर यहाँ सॉल्व करो इनको, जब तक आप ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगी आपसे। तो -21, अब जो भी टर्म्स गिवन है उनको एक साथ लेके आओ, जो अपने न्यूमेरिकल के साथ है उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 210 है ना, 210 ही रह जाएगा एक तरीके से आपके पास आंसर में। सो 210 और 21 तो कट जाएगा, इक्वल्स टू 21n, n की वैल्यू विल बी 210 अपॉन 21 विच गिव्स अस n इक्वल्स टू 10th। अब क्योंकि मैंने बताया n हमेशा th के फॉर्म में होता है, तो th लगाना नहीं भूलना है, एंड यू हैव टू पुट द आंसर अंडर द बॉक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें कोई भी अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। अब यहाँ देखो क्या बोला हुआ है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड एक चीज दे दी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जस्ट। ठीक है, हम देख लेते हैं। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ये एपी सीरीज गिवन है, हमें गिवन है 49 है, इज। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, पहली बात तो ये कि फॉर्मूला क्या यूज करोगे। अब फॉर्मूला ये ऐसे बोल रहा है कि आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड देखना है, इसका मतलब 49 लास्ट में है, फिर उसके बाद उल्टा आपको देखना है सारी चीजें कि मतलब एंड से आपके पास फोर्थ टर्म क्या आएगा। तो अगर हम एंड से देख रहे हैं तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 49 ही हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम एल भी लिख सकते हैं, इतना समझ में है। और डी हमेशा सेम रहता है एपी सीरीज का, तो इसका मतलब डी तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, -8 माइनस 11। ऑलराइट, सो -8 प्लस 11 विल बी इक्वल्स टू, कितना आएगा ये आंसर आपका 3। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाता है आपके पास। ठीक है, अब ये दो चीजें चाहिए थी हमें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर हमें एंड से कोई भी चीज निकालनी, मैंने बोला कि ए की जगह एल यूज कर सकते हो आप, एल माइनस। अब देखो हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं रेड मार्क से कर देती हूँ। नॉर्मली फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर आप पीछे से आगे आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस लगेगा, पहली चीज तो ये। ठीक है, और बाकी चीज हमारी एज इट इज रहेगी, यहाँ पे n-1 इंटू डी तो रहेगा ही। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, तो n-1 इंटू
डी हो गया हमारे पास। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है हमें। लास्ट टर्म वॉज 49 माइनस एन क्या है हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू डी इज 3। ओके 49 माइनस पहले 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 49 माइनस 9 इज 40। So 40 is the last fourth term from the end of an AP। आई होप ये वाला बेस आपको क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ये आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। इफ द सम ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 + 11 इज ये है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर। अब देखो ये जो है सम ऑफ द सीरीज गिवन है आपको कितनी, ये गिवन है, तो ये मतलब ये सीरीज ही है ना एक तरीके से। अब ऐसे फॉर्म में दे दी तो आप क्या सोच रहे हो कि क्वेश्चन खत्म, अब क्या भाई ए बी सी डी कुछ दे नहीं रखा, नहीं, ये आपको ए बी सी डी के रूप में ही दे रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस सीरीज में ए है 2, देन डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 2 दैट इज 3, और हमें ये क्या गिवन है, ये एस एन गिवन है, ठीक है 60100। let us write down the formula Sn equals to 1/2 under root 2a plus n minus 1 into d। okay, so formula is 100 equals to n है हमारे पास कितना, n तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट, n/2 into 2 into a is 4, 2 into 2 plus n minus 1 into d is 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर आप इसको 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 212 200 इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 3n माइनस 3, इसको सॉल्व करो इक्वल्स टू 3n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं आपके लिए 12 200 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस n। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसको सीधे डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूँगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरे लिए करना ज़्यादा इजी है, बाकी आपको डी के फॉर्मूले से करना हो आप उस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जिसके अंदर भी मास्टर कर चुके हैं, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो या इसको डी के फॉर्मूले से करो। ऑलराइट, तो हमारे पास ये जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3n स्क्वायर। अगर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो बेसिकली आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन है 120200, ठीक है। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख रही हूँ, 2 6 12 0 2 1 ऑलराइट, ये दोनों इंटू करके हमारे पास ये आया। अब ये और काटा जा सकता है हमारे पास, 2 3 6 और 0 50 ऑलराइट, 5 से कर देते हैं। अभी तक भी वो वाला टर्म में मिलना चाहिए जिससे हमारा आंसर आ जाए। आप चाहो तो इसको एज इट इज काट सकते हो, है ना। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए जिसमें हमारा n आ जाए बीच के अंदर, ठीक है। तो 600 अराउंड अगर कोई देखा जाए तो देखो, 5 6 31 0, ओके 61 और 5 4 60 60 एंड 61 हमारे पास एक तरीके से आ सकता है। अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर बन भी सकता है। इसके अंदर कोई 00 थे ना, हाँ, तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, मैं आपका डायरेक्ट इसके अंदर आंसर लिख देती हूँ, कईयों को समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं इसमें। हमारे पास आ जाएगा n माइनस 200 एंड 3n प्लस 601, ठीक है। अभी कैसे आएगा आप ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ें। n माइनस 200, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू विल बी 200 एंड एक बार इसको अगर आप इसके इक्वल रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
3n equals to minus 601 and n will be equals to minus 601 upon 3. तो बेसिकली हमारे पास माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करते, आंसर विल बी n equals to 200. ओके, ऑल राइट. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग. सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि there are 60 terms in an AP of which the first term is 8 and the last term is 185. The 31st term is, अब इसमें पहले तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं. हमारे पास हमें निकालना है 31st टर्म निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें an वाला फॉर्मूला यूज करना है विच इज n-1 इंटू डी. अब जो जो चीज़ गिवन है उसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं, क्योंकि 60th टर्म है तो हमारे पास n की वैल्यू विल बी 60. हमारे पास n की वैल्यू मैंने बोला था 60th टर्म है तो ये 60 हो जाएगा आपके पास. फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 8 एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म जो है हमारे पास 185 है यहाँ पे, है ना. अब देख लेते हैं कि ये कैसे यूज करना है, या करना भी है या नहीं करना. हमें जस्ट निकालना है 31st टर्म, ठीक है. अब इसके अंदर अगर हम 60th टर्म का निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा. अगर ये 185 हमारे पास लास्ट में, तो इसको 185 8 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी. द डिफरेंस इज नॉट गिवन ओवर हियर, तो हम इसको यहीं लिख देंगे 185 इक्वल्स टू 8 प्लस 59 डी. यहाँ तक समझ में आ गया हमें, ठीक है. अब हमें क्या गिवन है, हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. हमें जो कौन नंबर है इनको एक साइड लेके आ जाते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके आ जाते हैं और वेरिएबल वालों को एक साइड लेके आ जाते हैं. इसको सॉल्व करोगे आप 177 इक्वल्स टू 59 डी एंड द वैल्यू फॉर डी विल बी 3. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म एंड फॉर द 31st टर्म फॉर्मूला विल बी a प्लस 30d, राइट. एक हमेशा पहले वाला होता है. a है हमारे पास 8 प्लस 30 इंटू 3, 33 प्लस 8 इज ओके 33 नहीं 90 प्लस 8 इज 98. तो बेसिकली आंसर इज दिस, बट फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट डी ऑल्सो. तो दिस इज ऑल्सो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको जरूर करके जाइएगा. अब आ जाते हैं आज के सीरीज फर्स्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is given by an equals to 5n minus 3, then the sum of the first n term is. तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, an equals to 5n minus 3. अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देखो, अगर आपके पास an की वैल्यू इस तरीके से गिवन है, अगर हम मैं इसमें फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, मैं पहले बता देती हूँ. फॉर्मूला हम यूज करेंगे n/2 a प्लस a10. क्यों, क्योंकि हमें ये गिवन है, हम इसका अगर 10th टर्म निकाल दें तो हमारे पास आंसर तो वैसे ही आ जाना है ना. तो 5 इंटू 10 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 47. तो a10 आ गया, 47 आ गया अपने पास. a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इसके अंदर, a विल बी इक्वल्स टू 2. कैसे आएगा हमारे पास 2, क्योंकि अगर हम इसके अंदर हमारा फर्स्ट टर्म निकालना चाहें तो 5 माइनस 2, 5 इंटू 1 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 2. तो a की वैल्यू पता लग गई हमें a10 की वैल्यू पता लग गई. हम सीधे वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे, है ना. और 10th का निकालना है हमें सम, तो n हो गया 10 हमारे पास. a है हमारे पास 2 प्लस a10 है हमारे पास 47. When we add it, then we got 5 into 49 which is equals to 245. So this is the answer. अब देखो, इसमें बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर में, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा 10th बोर्ड के लिए, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. इसको एक दो बार ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, आप बस इतना करके चले जाओ. सारे के सारे क्वेश्चन नॉर्मल तो आपको आते ही होंगे, राइट, लेकिन कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर ये ऐसा आ जाए तो मुझे क्या करना है. तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए. 6 क्वेश्चंस आज कर लिए. इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर नहीं आता है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं क्वेश्चंस आपके लिए कल लेके आऊँगी. ठीक है, टिल देन थैंक यू.